बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर शाह की वफ़ात आपने सोशल मीडिया पर देखा, मीडिया पर देखा, हर जगह यही एक चीज़ डिस्कस हो रही है और हैशटैग उमर शाह ट्रेंड कर रहा है। नन्हे उमर शाह की वफ़ात हो गई है। बिल्कुल अचानक खबर आई। आ, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, हैरान कुन थी। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। एक छोटा सा बच्चा, हंसता खेलता सेहतमंद, एक स्टार, जिसके बारे में आप सोचते हैं ना कि ठीक है, अभी से इतना फेम, इतनी मोहब्बत, इतने चाहने वाले, इतनी बड़ी तादाद में फॉलोअर्स, तो ये बच्चा बड़ा होकर या ये दोनों बच्चे बड़े होकर, उमर शाह भी अहमद शाह भी, वो जो पीछे तो देखो से मकबूल हुए और फिर उसके बाद शान रमज़ान हो ARY पर, या उसके साथ फ़हद मुस्तफ़ा का शो हो जीतो पाकिस्तान, उन दोनों शोज़ में इनका आना और आकर छा जाना। और जब ये आ जाते थे स्क्रीन पर तो ये तवज्जो का मरकज़ होते थे। सब बहुत मोहब्बत करते थे कि कितने क्यूट हैं, कितने प्यारे हैं ये बच्चे, और इनकी मुस्कान कितनी प्यारी, इनकी हरकतें कितनी प्यारी हैं। सब बड़ी मोहब्बत करते थे उनसे। तो वो उमर शाह गुजर गया, यकीन ही नहीं आ रहा किसी को भी। लोग जो भी इस पर सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहा है वो ये कह रहे हैं कि यकीन नहीं आ रहा। मैं वसीम बादामी को या ARY की टीम को या शान रमज़ान की टीम के दीगर मेंबर्स को देखूं, पढ़ूं, सुनूं, तो वो सब के सब इस बारे में अभी यकीन ही नहीं कर पा रहे कि ये हो चुका। उमर शाह की वफ़ात हो गई। हुई कैसे, ये वसीम बादामी से मालूम हुआ कि उनको आज सुबह फजर के वक्त कुछ तबीयत ख़राब थी, उल्टी हुई। वो जो उल्टी हुई वो वॉमिट उनके फेफड़ों में चली गई, कुछ सांस की नाली में अटक गया और उसकी वजह से उन्हें सांस की दुश्वारी हुई, कार्डिक अरेस्ट हुआ, और कार्डिक अरेस्ट की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उमर शाह के भाई अहमद शाह, जो उनके साथ साथ सोशल मीडिया पर हर जगह फेमस हैं और उनसे पहले से फेमस हैं, तो उन्होंने, बल्कि वो तो ऐसे फेमस हैं कि दुनिया भर में फेमस हैं, उन्होंने ये सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर इत्तला दी और फिर ये इत्तला उनके दीगर कज़न्स वगैरह के ज़रिए फैली। हर जगह मैं देख रहा था कि उमर शाह की तस्वीर, उमर शाह की वीडियोज़, शान रमज़ान ट्रांसमिशन के या जीतो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ क्लिप्स जिनमें ये बच्चे नज़र आते हैं, बात करते हैं, वायरल हो रहा था। और कोई भी इस बारे में यकीन करने के लिए तैयार नहीं कि ये हो चुका। लेकिन ज़िंदगी की यही हकीकत है, आपको यकीन भी नहीं आता कि वो चीज़ जिसके बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते वो हो जाती है। और हमारे इर्द गिर्द होता है कई दफ़ा कि ऐसे लोग कि जिनके बारे में हम डरते डरते ये तय कर चुके होते हैं कि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी वक्त कोई ख़बर आ सकती है। वो इस ज़िंदगी में अपना सफ़र, अपनी जिद्दोजहद, अपनी बीमारी से लड़ाई, मुसीबतों से लड़ाई जारी रखते हैं, अपने ज़ख्मों से लड़ाई जारी रखते हैं और उनकी ज़िंदगी चलती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले हैं। इन्हीं फ़ैसलों के साथ इसी दुनिया में हमें इन्हीं तमाम हालात से निपटना होता है, नबर्द आज़मा होना होता है। यही ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में यही इसकी हकीकतें हैं। खौफनाक हैं लेकिन हैं, और इन्हीं को कबूल करना और कबूल करने के बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ना, यही एक इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जो इस चैलेंज से निमट सकते हैं वो बड़े मजबूत लोग होते हैं। लेकिन इस बच्चे को देखूं या अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखूं तो कई बार हम हिलकर रह जाते हैं। बहुत बड़े बड़े सवालात पैदा हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, ये रुक क्यों नहीं सका, ये सवालात पैदा हो जाते हैं। यानी मैं अपनी टीम से भी बात करते हुए इस खबर पर अपने छोटे भाई अतहर की शहादत पे बात कर रहा था। क्या उम्र थी, क्या वक्त था। मतलब दो छोटी छोटी सी बच्चियाँ स्कूल से वापस आता हुआ और रास्ते में एक वारदात को रोकने की कोशिश में शहीद हो गया था, और जिस जवां उम्री में चला गया तो यकीन ही नहीं आता था, एक वक्त तक यकीन ही नहीं आता था। मुझे याद है कि अतहर की शहादत का दिन था। कब्रिस्तान में जगह वगैरह देख कर आने के बाद वसीम बादामी ने मुझे लाइन पर लिया और उन्होंने ARY की ट्रांसमिशन में मुझसे एक सवाल किया कि तारिक भाई आप कितने, अब मेरा वसीम का बहुत पुराना ताल्लुक़ है, जियो दुबई, ARY दुबई के दिनों का। तो वसीम ने पूछा तारिक भाई आप कितने भाई हैं, और मुझे यकीन ही नहीं आया, मुझे समझ भी नहीं आया। उस वक्त मैंने उससे जब कहा ना कि
ہم 5 بھائی، اس کے بعد میرے منہ سے تھے نکلا اور میں رک گیا اس لمحے، اور پھر میں سوچنے لگا کہ ہم 5 بھائی تھے اور میں نے کہا اب 4 ہیں. تو پھر اگلے روز جب اطہر کی تدفین کا معاملہ تھا، وسیم سے باقی تمام دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، تو اس چیز پر بھی بات ہو رہی تھی. تو زندگی ایسی ہی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ اچانک گزر گیا، اس خاندان کا غم، ان کے ساتھ کام کرنے والوں کا غم، ہم سب کا حیران ہونا، ہم سب کا افسوس میں مبتلا ہونا، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن ایسے ہی ہے، یہ کب کیا کچھ ہو جائے زندگی میں کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور یہ معصوم بچہ ہے، اس کی مغفرت کی ہم کیا دعا کریں. معصوم جو ہیں وہ جنت کے مکین ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے پورے خاندان کو اس وقت صبر دے. ان کے لیے مشکل گھڑی ہے، جو لوگ پیار کرتے ہیں ان سے، ان کے لیے مشکل گھڑی ہے، یقین بھی نہیں آتا. لیکن سوشل میڈیا پر بعض چیزیں بہت عجیب و غریب انداز میں اس بارے میں بتائی جا رہی تھیں. تو اس لیے فیکٹس یہ ہیں کہ یہ ایک حیران کن واقعہ تھا. ایک وامٹ ہوئی، بچوں کو اکثر ہو جاتی ہے، اور اس وامٹ کے نتیجے میں جو وامٹ تھی وہ پھیپھڑوں میں گئی اور کارڈیک ارسٹ سے اس بچے کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون.